माँ और बाप का रिश्ता बोल के बदकारी करे, उसे क्या करना चाहिए? किसने माँ बोला था? रमज़ान ने किसे? मेरी वाइफ को। आपकी वो अभी आपकी वाइफ थी, आपके निकाह में थी? हाँ, उस टाइम मेरे निकाह में थी। अभी आपके निकाह में थी? अभी तो बोल रहे हैं कि वो उसके निकाह छोड़ा। मैंने खुद FIR दर्ज करवाई है। कहाँ पे FIR दर्ज? इस थाना सदर में, थाने में करवाई? इसी थाने में की। क्या FIR दर्ज? जब वो रमज़ान उसको लेकर गया था। कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाज़रीन, थाना सदर की हदूद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें साबका शोहर ने मौजूदा बीवी के शोहर को कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस वक्त वो शफाक मुल्ज़म मौजूद है। इससे जानते हैं कि इसने 24 साल रमज़ान को क्यों कत्ल किया, क्या हक़ाइक़ हैं, ये सारी बात हम मुल्ज़म से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, मुझे ये बताओ कि रमज़ान को क्यों कत्ल किया? माँ को कोई भी माँ का रिश्ता बोल के बदकारी करेगा, क्या करना चाहिए? बात मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। माँ और बाप का रिश्ता बोल के बदकारी करे, उसे क्या करना चाहिए? किसने माँ बोला था? रमज़ान ने। किसे? मेरी वाइफ को। आपकी वो अभी आपकी वाइफ थी, आपके निकाह में थी? हाँ, उस टाइम मेरे निकाह में थी। अभी आपके निकाह में थी? अभी तो बोल रहे हैं कि वो उसके निकाह में है, तो उसकी बीवी अभी हो गई ना। जब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मेरे घर आई थी। आपसे जब उसने खुला ले ली थी आपकी वाइफ ने? कुल्ला ले ली थी ना? सर, तलाक ले ली थी ना? सर कुल्ला तो कल ले रही है। 2.5 साल से मैं जलील हो रहा हूँ। 2.5 साल से मैं जलील हो रहा हूँ। कोई ऐसा सरकारी कोई अदारा मैंने नहीं छोड़ा। मैंने खुद FIR दर्ज करवाई है। कहाँ पे FIR दर्ज करवाई? इस थाना सदर में है। इसी थाने में करवाई? इसी थाने में की। क्या FIR दर्ज करवाई? जब वो रमज़ान उसको लेकर गया था, मेरी छोटी 3 माह की छोटी बच्ची है, 3.5 साल की, नूर फातिमा उसका नाम है। उसको और मेरी बीवी, साबका बीवी थी उस टाइम। अभी मौजूदा है? अभी तो देखो, अभी बोल रहे हैं कुल्ला ले लिया, उसने निकाह कर लिया। ये तो मुझे मालूम अभी चल रहा है ना। ये आपको आपकी बीवी ने बताया नहीं जब गई है वो? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भाग ही रहा था, कभी DPO के पास, कभी DIG के पास, कभी SSP के पास। फिर उसके बाद सब कागजात मेरे पास है, मौजूदा है। आपको कागजात तो मिल गए थे ना, कि उन्होंने बता दिया था ना कि वो निकाह में है, उसने निकाह कर लिया? नहीं, वो कागजात नहीं मिले थे जो मैं दे रहा था, दरखास्तें दे रहा था कि सर मेरा इंसाफ करो, मेरे साथ ज्यादती हुई। फिर उसके बाद 1 माह के बाद वो घर आ चुकी। उस टाइम भी उसके निकाह में नहीं है। आपको कैसे पता कि उसके निकाह में नहीं है? वो कह रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं कि उसने निकाह किया हुआ है, तुम कह रहे हो उसके निकाह में नहीं है। निकाह में थी, वो निकाह में थी। 4 आदमी लेकर आते, कानून लेकर आते, उसको मेरे घर से लेकर आ जाते। आपके घर से कैसे लेके जाते? आपकी तो वो बीवी थी, आपसे उसने खुला ले ली, आपसे जब तलाक ले ली तो वो कैसे आपके घर में आते? आप उसके वालिद थे जो आपके घर से सर, बीवी तो वो उसकी थी ना। बीवी तो बाद में बनी ना उसकी। हाँ, तो जब उसने उसके साथ निकाह कर लिया था, उसके बाद आ चुकी थी ना, मेरे घर में आई थी। तो वो किसी भी आदमी लेकर दोबारा फिर आपकी बीवी जो है वो आपके घर में आ गई? जी सर, यही तो बोल रहा हूँ। फिर जब वो आपके घर में कैसे आई? आप लेके आए? मेरे बच्चों के साथ उसकी बात हुई, बच्चों के साथ बात करके वो घर में आ गई। फिर जब वो घर में आई है, उसके बाद रमजान के साथ उसका ताल्लुक खत्म हो गया था? नहीं, रमजान आता था, घर के सामने बैठता था। मेरे पास मोबाइल की रिकॉर्डिंगें भी है। जो रमज़ान को उस औरत ने रोका कि आप ऐसा नहीं करें, मैं बच्चों के पास बैठ गई हूँ, तो ऐसा नहीं करो, आप इधर आते हो। जब वो वापस आई थी आपकी बीवी, उसके बाद फिर आपका मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो गया? नहीं, कोई मियाँ बीवी वाला नहीं रिश्ता बहाल हुआ था। वो अपने बच्चों के पास रह रही थी। मेरी कोई बीवी नहीं थी, कोई मेरा ऐसा उसके साथ रिश्ता नहीं था। जब आपकी बीवी ने उसे कॉल करके कहा रमजान को कि इधर ना आया करो, फिर उसने क्या? आपको क्या मिलता है? बोल रहा था, उसने ये बोला, क्योंकि मैं मौजूदा आपको वो चीज़ें दे सकता हूँ, प्रूफ। उसने बोला कि मैं आपको सुकून से बैठने दूंगा, ऐसे ही बैठने दूंगा। ये रमजान ने आपकी बीवी को कहा कि मैं इधर आके बैठूंगा, आपको सुकून से आपके बच्चों के पास तुम्हें बैठने दूंगा। फिर उसके बाद
उसी दिन 2 दिन आपका बाद तो रिश्ता खत्म हो गया था ना आपकी बीवी के साथ, जी खत्म हो चुका। तो आपने किस वजह से उसे क्यों कत्ल किया? ये बात बताओ ना, कत्ल करने की क्या वजह बनी? आपने एक आदमी की जान ली है, क्यों जान ली है? बात सुने, आप बार बार ये बोल रहे हैं आदमी की जान ली। 2.5 साल हो गए कि मेरा हफ्ता बस चमन में मेरी 8, मैंने पहले भी बोला है, मैं आपकी बीवी वापस आ गई थी ना, जब आपकी बीवी वापस आ गई थी तो आप कानूनी कार्रवाई का हक रखते थे ना, जी। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उसे ही क्यों कत्ल किया? सर बात सुने, कानूनी कार्रवाई मैंने की है, कानूनी कार्रवाई से मैं बैठा ही नहीं हूँ। कभी मैं 4 पाइयाँ बेच रहा हूँ, कभी मैं ढोल बेच रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, वकीलों को दे रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ। कोई पैसे के बगैर तो आपको पता कोई पानी नहीं पिलाता। मैंने तो आधा घर बेच दिया था, बच्चों का सामान बेच दिया। फिर जब कत्ल क्यों किया, क्या किस दिन कत्ल किया, ये बात बताओ कि कत्ल किस दिन? पहले भी मेरी बच्ची को लेकर गए थे, उस दिन भी वो औरत के पास बच्ची थी, मैं तो अपनी बच्ची के लिए पीछे गया था। कत्ल, मैं कत्ल की बात कर रहा हूँ, तुम कत्ल की बात बता नहीं मैं रहे। भी कत्ल की बात को घुमा फिर आके दूसरी तरफ ले मैं भी कत्ल की बात कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को वो घर से ले आई दवाई लेने के लिए। मेरे दिल में था कि ये जैसे पहले ले गए मेरी बेटी को, वैसे ही लेकर जा रहे हैं। मैं तो पीछे उसको ढूंढने के लिए आया था, अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, इसलिए कत्ल किया। बच्ची को ढूंढने आया। आगे वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैंने तो उसको मिन्नत की। कौन झगड़ा कर रहे? कौसर प्रवीण, क्योंकि अभी तो मेरी बीवी उसको बोल भी नहीं सकता। कौसर और रमजान। नाज़रीन, आपने इस मुल्ज़म की बात सुनी, ये अपनी बात पर अटल है और इसका कहना है कि मेरी जो बेटी थी मकतूल जो है रमज़ान, वो अब उसे लेके जा रहा था, इसलिए मैंने इसे कत्ल किया। अब क्या हक़ाइक़ हैं इसमें और पुलिस इसमें कितनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है? मज़ीद हम SHO साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस केस में कितनी सदाकत है और इसने कत्ल जब किया, आला कत्ल और दूसरी चीज़ें इससे बरामद हो गई हैं और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त है।